एक पुल की कल्पना करो जो एक बहुत बड़ी नदी के ऊपर से जाता है। यह पुल हजारों गाड़ियों का वजन उठाता है जो दिन रात इस पर चलती रहती हैं। यह पुल कई सालों तक, कई दशकों तक या शायद सदियों तक भी मजबूत खड़ा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे मुमकिन है? इसका राज सामग्री विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहलू में छुपा है जिसे एसएन वक्र कहते हैं। एसएन वक्र हमें यह समझने में मदद करते हैं कि बार बार वजन पड़ने पर कोई भी चीज कैसे व्यवहार करती है। वे हमें बताते हैं कि कोई भी चीज कब तक थकान या टूट फूट का सामना कर सकती है। यह जानकारी पुलों, इमारतों, गाड़ियों और ऐसी ही कई दूसरी संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी है जो सुरक्षित और टिकाऊ दोनों हों। एसएन वक्र, जिसे वोल्टेज जीवन वक्र भी कहा जाता है, एक ग्राफ होता है जो किसी चीज के थकान व्यवहार को दर्शाता है। यह तनाव आयाम S और चक्रों की संख्या N के बीच संबंध को दर्शाता है। तनाव आयाम बार बार पड़ने वाले वजन के दौरान किसी चीज द्वारा अनुभव किए जाने वाले तनाव का माप है। चक्रों की संख्या उस भार चक्र की संख्या को दर्शाती है जिसे कोई चीज टूटने से पहले सहन कर सकती है। परीक्षण के दौरान तनाव आयाम और टूटने वाले चक्रों की संख्या को दर्ज किया जाता है और एक ग्राफ पर अंकित किया जाता है। एसएन वक्र में किसी चीज की थकान विशेषताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें थकान सीमा, थकान शक्ति और थकान जीवन शामिल है। थकान सीमा, जिसे धीरज सीमा के रूप में भी जाना जाता है, स्ट्रेस आयाम का वह स्तर है जिसके नीचे कोई चीज बिना टूटे अनगिनत चक्रों का सामना कर सकती है। हर चीज में थकान सीमा नहीं होती है। थकान शक्ति, स्ट्रेस आयाम का वह स्तर है जो कोई चीज एक निश्चित संख्या में चक्रों के लिए सहन कर सकती है। थकान जीवन चक्रों की वह संख्या है जो कोई चीज एक निश्चित स्ट्रेस आयाम पर टूटने से पहले सहन कर सकती है। सेक्शन 4, डिजाइन और सुरक्षा में एसएन वक्र। एसएन वक्र उन संरचनाओं और घटकों के डिजाइन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो बार बार पड़ने वाले वजन के अधीन होते हैं। एसएन वक्र के आंकड़ों का उपयोग करके इंजीनियर थकान से होने वाले नुकसान के जोखिम का अनुमान लगा सकते हैं और सुरक्षित और विश्वसनीय संरचनाएं डिजाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पुल के डिजाइन में इंजीनियर अपने पूरे जीवन काल में पुल द्वारा उठाए जाने वाले अपेक्षित यातायात भार के आधार पर चक्रीय भार की संख्या का अनुमान लगाएंगे। फिर वे पुल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए एसएन वक्र का उपयोग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि थकान से टूटने से रोकने के लिए स्ट्रेस आयाम को एक सुरक्षित स्तर पर रखा गया है। सेक्शन 5, उद्योगों में एसएन वक्र। एसएन वक्र का उपयोग मोटर वाहन, एयरोस्पेस, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण में किया जाता है। मोटर वाहन उद्योग में एसएन वक्र का उपयोग इंजन के पुर्जे, निलंबन प्रणाली और चेसिस संरचनाएं डिजाइन करने के लिए किया जाता है। एसएन वक्र का उपयोग करके मोटर वाहन के पुर्जों की मजबूती का आकलन करना महत्वपूर्ण है। एयरोस्पेस उद्योग में एसएन वक्र का उपयोग पंख, धड़ और लैंडिंग गियर डिजाइन करने के लिए किया जाता है। एयरोस्पेस के पुर्जों का हल्का और मजबूत होना जरूरी होता है। सेक्शन 6, इंजीनियरिंग में एसएन वक्र का महत्व। एसएन वक्र सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में एक बहुत ही जरूरी उपकरण है। ये हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि समय के साथ बार बार भार पड़ने पर कोई भी चीज कैसे व्यवहार करती है। इस समझ से इंजीनियर सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ संरचनाएं, पुर्जे और सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। एसएन वक्र की हमारी समझ ने इंजीनियरिंग डिजाइन और विश्लेषण में काफी प्रगति में योगदान दिया है। एसएन वक्र का उपयोग करके इंजीनियर थकान से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं, उत्पादों के जीवन काल में सुधार कर सकते हैं
और नए आविष्कारों को बढ़ावा दे सकते हैं। सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एसएन वक्र की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है।